योग पानी चाहिए, उसको क्या चाहिए? 24 घंटा बिजली चाहिए। क्या बिजली मिल पाती है क्या? कौन आएगा तो कर देगा जी। देखिए वर्तमान सरकार, हमें नहीं लगता है कुछ अच्छा काम क्या है। इससे पूर्व की सरकार जो थी वो अच्छा काम करी थी। मतलब भाजपा का समर्थक है? मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं अनुभव पार्टी में चले जाइएगा। नहीं, मैं अनुभव करता हूँ कि इससे पूर्व वाली सरकार अच्छी थी और वर्तमान में परिवर्तन होगा तो आने वाली जो सरकारें होगी वो अच्छा काम करेगी। देखिए बोले ना, सभी उम्र के लिहाज से भी उनसे बड़े थे, अनुभव के मामले में भी उससे बड़े थे, सभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए थे, सभी धरातल से जुड़े हुए थे, सभी का बैकग्राउंड कुछ नहीं था। वैसा व्यक्ति को ये आगे नहीं कर रहे थे, स्वयं मियाँ बीबी की राज चलाते थे। बताइए, आपने कहीं से चुनाव लड़ते अपनी बीवी को जब चाह मन गिरिडीह के विधानसभा से चुनाव लड़वा दिया, यानी कि परिवार की पार्टी हो गई। इसलिए जो भी बड़े अधिकारी थे वो इन पार्टी को छोड़ करके इन पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन चुनाव के मद्देनजर ये योजना लागू की गई थी। 5 वर्ष कहाँ थे भाई, तब तो आप सोए हुए थे। चुनाव के 1 माह पूर्व आपको मैया का सम्मान योजना आपको नजर आया, तो इनका जवाबदेही कौन होगा भाई? आप अचानक 11 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं। छात्र के पास समय नहीं होता है। जोहार, आप हमारा बोकारो के पेज पर हैं और आने वाले समय में पूरे झारखंड भर में विधानसभा का चुनाव होना है। इस पर लोग क्या विचार रखते हैं, आने वाले समय में किसका सरकार बनेगा, कौन लोग चुनकर आएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। नया मोड़ मौजूद है, हमारे कुछ साथी मिले हुए हैं जिस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? दीपक जी, चुनाव फिर से होने वाला है, फिर से मेला लगेगा गांव में, लोग जाएंगे जी। कहीं ना कहीं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव इसका महापर्व है, तो झारखंड में महापर्व से व्यक्ति कैसे पीछे हो सकते हैं? क्या लगता है इस बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी या फिर कुछ नए लोग आएंगे चुनकर? देखिए, जो हेमंत सोरेन की 5 वर्ष होने वाली है, उनके कुछ वादे करके सत्ता में आए थे, और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का विषय हो, शहरी क्षेत्र का विषय हो, एक चर्चा है। सभी व्यक्ति समीक्षा कर रहे हैं कि सरकार ने कितना वादा करा और कितना वादा करके मुकर गया। इस अनुरूप वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग से पहले वो समीक्षा करेंगे, उसके बाद उनको वोटिंग देने जाएंगे। कहाँ से हैं आप? बोकारो ग्रामीण क्षेत्र आता हूँ। 50। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? बोकारो विधानसभा। भाजपा वाले लोग कमाल करे, कमल खिलेगा या फिर से कोई जेएमएम वाले कुछ? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो मैं राजनीति के विषय में अपना विषय नहीं रखूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य स्तर के विषय को देखेंगे तो राज्य स्तर विषय में ऐसा लगता है कि झारखंड में अराजकता की स्थिति है। अभी सैनिक उत्पाद जो सिपाही हैं उसमें आपको पता चलता है कि 11 की जो शिक्षार्थी उनकी मृत्यु हो गई है, तो इनका जवाबदेही कौन होगा भाई? आप अचानक 11 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं। छात्र के पास समय नहीं होता है, तो जिसी के कारण उनकी देहांत हो जाती है। यदि 1-2 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी होता तो छात्र के पास पर्याप्त समय हो पाता। ये स्थिति है। व्यवस्था का अभाव था। हाँ, व्यवस्था का अभाव था या राजनीतिक महत्वाकांक्षी के तहत इनको वैकेंसी निकाला गया, ये कारण हो सकता है। ये कहीं ना कहीं चूक हो रहा है, इसका फायदा लोगों को मिलेगा? और फायदा नहीं, बल्कि ये वर्तमान सरकार की नाकामी है, उनका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। आप भाजपा से तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो लगता है मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे बातों से कहाँ लगती है, झलकती कि मैं भाजपा से हूँ। कोई सत्ता का विरोध करना या समर्थन करना व्यक्ति कोई पार्टी से जुड़ा नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैया सम्मान योजना पैसा वैसा भी दिए जा रहे हैं हेमंत सरकार के द्वारा। देखिए, स्वागत है, ऐसा लाभ लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन चुनाव के मद्देनजर ये योजना लागू की गई थी। 5 वर्ष कहाँ थे भाई, तब तो आप सोए हुए थे। चुनाव के 1 माह पूर्व आपको मैया का सम्मान योजना आपको नजर आया, यानी कि चुनाव प्रोपेगेंडा है। ये चुनाव प्रोपेगेंडा है जी। हेमंत सोरेन को इस बार आज चुनाव होने वाला है, लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, सम्मान स्वाभिमान जहाँ ना बचे वहाँ व्यक्ति नहीं रहेगा। यदि सम्मान ही नहीं बचेगा तो व्यक्ति वहाँ रह के क्या करेंगे? वर्तमान में एक वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अच्छा काम करा, इसके बावजूद उनके मुख्यमंत्री पद को वापस ले लिया है और हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री बन गए। तो उनको लगा कि सबसे बड़े भाई आदिवासी के नेता हम हैं और इस जेएमएम को बनाने वाले में संस्थापकों में से मैं एक हूँ। पिता तुल्य होने के बावजूद यदि उनको सत्ता से हटा दिया तो कहीं ना कहीं इनको अपमानित महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने जेएमएम को छोड़ना उपयुक्त समझा। लोबिन हेम्ब्रम भी थे, वो भी छोड़ के चले। देखिए, बोले ना, सभी उम्र के लिहाज से भी उनसे बड़े थे, अनुभव के मामले में भी उससे बड़े थे, सभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए थे, सभी धरातल से जुड़े हुए थे, सभी का बैकग्राउंड कुछ नहीं था। वैसा व्यक्ति को ये आगे नहीं कर रहे थे, स्वयं मियाँ बीबी की राज चलाते थे। बताइए, आपने कहीं से चुनाव लड़ते अपनी बीवी को जब चाह मन गिरिडीह के विधानसभा से चुनाव लड़वा दिए, यानी कि परिवार की पार्टी हो गई। इसलिए जो भी बड़े अधिकारी थे वो इन पार्टी को छोड़ करके इन पार्टी में जा रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ गया होगा उनका कि हमको मिलना चाहिए, ऐसे कैसे हमको नहीं मिल रहा है।
नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, इससे पहले उन्होंने कभी तो बगावत नहीं करा। सम्मान बहुत बड़ा विषय होती है। उन्होंने सम्मान ही तो दिया था कि वो कुर्सी में बैठा दिया। वापस सम्मान दे के वापस ले आना उससे बड़ा अपमान है भाई साहब। क्या उन्होंने कुछ खराब काम करा? क्या खराब काम तो नहीं करा। अच्छा काम क्या किया हेमंत सोरेन ने? जवाब पसंद आया कि हाँ ये अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए, हेमंत सोरेन ने अच्छा काम किया या नहीं किया ये तो जनता तय करेगी। वर्तमान की जनता है आपका, मैं जब उनके वादा को देखता हूँ, एक युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। एक युवा को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। एक माताओं को क्या चाहिए? उसका अधिकार चाहिए। एक किसान को क्या चाहिए? उनको पैसा चाहिए, उनको फसल की योजना चाहिए, फसल का बीमा चाहिए। एक ग्रामीण क्षेत्र को क्या चाहिए? रोड चाहिए। एक ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी को क्या चाहिए? व्यक्ति को क्या चाहिए? पानी चाहिए, पीने योग्य पानी चाहिए। उसको क्या चाहिए? 24 घंटा बिजली चाहिए। क्या बिजली मिल पाती है? क्या कौन आएगा तो कर देगा जी। देखिए, वर्तमान सरकार, हमें नहीं लगता है कि अच्छा काम क्या है। इससे पूर्व की सरकार जो थी वो अच्छा काम करी थी। मतलब भाजपा का समर्थक है का? मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं अनुभव अपना पार्टी में चले जाइएगा। नहीं, मैं अनुभव करता हूँ कि इससे पूर्व वाली सरकार अच्छी थी और वर्तमान में परिवर्तन होगा तो आने वाली जो सरकारें होगी वो अच्छा काम करेगी। पार्टी राष्ट्र के विषय में मुखर होती है, वो पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठी के विषय में मुखर होती है। झारखंड की जो संस्कृति है, जनजाति की जो संस्कृति है, आदिवासी की जो संस्कृति है, वो संस्कृति जो बचाने का काम वही करती है। जिस पार्टी से जो विरंचित आना जिस संबंध रखते हैं। कौन जो खराब लगता है आपको? क्या बोले? भाजपा का कौन सा नीति जो खराब लगता है? देखिए, चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर की बात, निष्पक्ष होकर बोलिएगा। देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं जब समीक्षा करता हूं तो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के विषय में मुखर होते हैं। ये चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगती हैं। भाजपा का जो प्रवक्ता होता है ना वैसे ही बोलते नहीं, आप कोई व्यक्ति को प्रवक्ता से जोड़ रहे हैं भाई, ये हो सके मीडिया वालों की बातें हैं। क्योंकि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए, और आप भाजपा का एकदम समर्थन में पूरा बोल रहे हैं। देखिए, देखिए क्या है, मैं आम व्यक्ति को तो कटघरे में नहीं ला सकता हूँ। तो सत्ता में होते हैं, सवाल उन्हीं से पूछा जाता है। मैंने बोला अच्छा काम क्या किया उन्होंने? अच्छा काम तो एक भी गिनवाया नहीं आपने। देखिए, अच्छा पॉइंट होता है, लेकिन समीक्षा करने से पता चलता है कि अच्छा पॉइंट नहीं होता है। जो अच्छा करने वाले होते हैं उसी का मुख्यमंत्री से हटा दिया। तो भाई आप अच्छा करा कहाँ? झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बेहाल है। एक रोगी को क्या चाहिए? अच्छा उपचार हो। पता चलेगा अस्पताल में आप घूमने गए हैं, रोगी से मिलने गए हैं, तो जो मिलने वाला ही रोगी बन के आ जाता है। तो अस्पताल की स्थिति दयनीय है, रोड की स्थिति दयनीय है, पानी बिजली की स्थिति दयनीय है। कहीं नल है तो जल नहीं है, कहीं जल है तो नल नहीं है। चलिए, हमारे साथ बुखार के युवा थे जो अपनी विषय वस्तु अपनी बातें रख रहे थे कि आने वाले समय में कौन सरकार में आ रहा है, कौन जीतेंगे। तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, चुनाव फिर से होने वाला है, क्या लगता है इस बार कैसे लोग चुनकर आएंगे? ये तो हम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ नहीं कर कुछ नहीं कहेंगे। खैर, बाकी लोगों से पत्रिका लेंगे हमारे समय में। आप बने रहिए हमारे साथ।